जयराम जी की दोस्तों, आप सबने मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सुना होगा और बहुत सारी वीडियोस भी देखे होंगे इस बारे में। तो आप जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है वो विचार वो विचार जो आप अंदर से अपने मन से महसूस करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में हकीकत बनकर आने लगते हैं। ये कोई जादू या एक ही झटके में होने वाली चीज़ नहीं है। ये आपके विचार, भावना और कर्म का तीनों का मेल है। फिर मैनिफेस्टेशन की सबसे पहली नींव होती है सोच, कोई विचार। सब हम में पता भी नहीं चलता, लेकिन हम दिन में न जाने कितने हज़ारों विचार सोचते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक पता है क्या होता है? वो विचार जो हम आदतन सोचने लगते हैं। हमारी आदत में बन जाता है वो विचार सोचना। जब हम बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, सब आगे निकल रहे हैं, मैं ही पीछे रह गई या रह गया। सबके साथ अच्छा होता है, मेरे साथ ही अच्छा नहीं होता, पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मेरी तो खुशी छीन गई। ये सिर्फ शब्द नहीं है, आप अपने मन को आदेश दे रहे हो। आपका मन वही मान लेता है जो आप उसको बार बार कहते हो। अगर आप बोलोगे कि मेरे मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मन हमारी बातें सुनता है और वो मानता है, विश्वास कर लेता है। फिर अगली बार कोई ऐसी चीज होगी ना जो आप कर भी सकते होंगे, तो भी मन आपको कहेगा कि आप नहीं कर सकते और वो चीज होगी नहीं। मैनिफेस्टेशन की दूसरी सीढ़ी होती है भावना। भावना वो होती है, जो चीज़ आप दिल से महसूस करते हो ना, वो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होने लगती हैं। आप कहीं किसी से लड़ के आए हो या गुस्से में हो किसी बात को लेकर, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं तो खुश हूँ मैं, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि आप सोच कुछ रहे हो, आपकी भावना, आप बोल कुछ रहे हो और आपकी भावना आप कुछ और महसूस कर रहे हो। तो इसलिए कहा जाता है कि फील इट बिफोर यू सी इट। कुछ भी बोलने से पहले आप उसको महसूस करो। आप एग्जाम्पल लो, अगर आपको किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, लेकिन आपके मन में इतना उसके लिए आदर नहीं है, थैंकफुल नहीं हो आप, लेकिन आपको मुंह से बोलना पड़ रहा है कि थैंक यू। तो ये आपने सिर्फ बोल दिया, आपने महसूस नहीं किया, तो ना ही ये आपका आभार लगेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हम वही बोलें जो हम सोच रहे हों। मैनिफेस्टेशन की तीसरी सीढ़ी है विश्वास, भरोसा, विश्वास। बिना भरोसे और विश्वास के मैनिफेस्टेशन संभव ही नहीं है। ये भरोसे पर ही चलता है। जब तक आपने जो जो विचार सोचा और जो आपने महसूस किया, अगर आप उस पर विश्वास नहीं करोगे कि ये होगा काम, तो वो काम बिना भरोसे के नहीं होगा। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि जो चीज़ हुई नहीं, जो चीज़ हमें मिली नहीं, तो उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, विश्वास नहीं होता, मन डगमगाता है, मन में डाउट आते हैं कि ये काम होगा कि नहीं होगा। ऐसे कहना बहुत आसान है कि आप भरोसा रखो, आप आपको ये महसूस करना है कि ये काम हो गया बस मेरा। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल होता है भरोसा करना, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ अभी तक आई नहीं है, तो हमारे मन में, या देर से आती है, तो हमारे मन में डाउट आने लगते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो जो मैंने चीज़ अपनाई है, जो मैंने किया, मैं वही आपको बताती हूँ। मैंने मैनिफेस्टेशन भक्ति से जोड़ दिया, मैंने अपना विश्वास ईश्वर से जोड़ दिया। और यकीन मानिए आप, वो जब हम ऐसे बोलते हैं कि हमें ये मैनिफेस्ट करना है और हमें इस चीज़ पर भरोसा करना है, तो उसमें 1% 2% डाउट हो सकता है। लेकिन जब आप उस ईश्वर पर छोड़ देते हैं ना, जब आप उस
विश्वास को ईश्वर से जोड़ लेते हैं तो वो काम ज़रूर होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या मैनिफेस्टेशन ईश्वर से अलग है? नहीं, मैनिफेस्टेशन ईश्वर से अलग नहीं है। मैनिफेस्टेशन भक्ति का ही एक रूप है। आप जब पूरे विश्वास के साथ आपको कोई काम पता है कि वो काम होगा या नहीं होगा, अगर आपको उस पर डाउट भी है ना, तो भी वो आप अगर ईश्वर पर छोड़ देंगे कि मुझे पता है ईश्वर, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, अगर आप उन पर छोड़ देंगे कि मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन मुझे पता है ये होगा ज़रूर, आप करोगे, आप करने वाले हो, और जिस काम में मेरी भलाई होगी आप वही करोगे, मुझे यकीन है, तो वो काम ज़रूर होगा और बहुत अच्छी तरह से होगा। और जिस काम में आपको आपकी भलाई होगी वही काम होगा। तो मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा महसूस करें और अच्छा कर्म करें, और अपना विश्वास उस ईश्वर पर बनाए रखें। आप उसे भक्ति से जोड़ के देखिए ना एक बार, आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। ये मैंने खुद आजमाई है, क्योंकि पहले मैं भी सोचती थी कि मैनिफेस्टेशन जैसे बताते हैं सब, तो उसमें आप अच्छा सोचो, महसूस करो, ऐसे कैसे हो सकता है, जब तक वो हमारी चीज़ हमारे पास नहीं आई तो हम कैसे महसूस कर सकते हैं वो खुशी, या फिर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसे ईश्वर से जोड़ देते हो ना, तो वो भरोसा भी आता है, वो खुशी भी होती है, वो विश्वास भी जागता है। तो जब आपका मन शांत हो जाता है ना अंदर से, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप मिलने लगती हैं, ठीक होने लगती हैं। मैनिफेस्टेशन कोई बाहर की ताकत नहीं है, ये आप ही के अंदर की छुपी हुई आस्था है। जब आप अपने कर्मों पर, अपनी सोच पर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो ज़िंदगी वो सब कुछ देगी आपको जो आप चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन के बारे में और डिटेल में कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या गलती करते हैं, या हम अफर्मेशंस कैसे करें, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। जय राम जी की।